प्रेज द लॉर्ड। आज से हम प्रोफेट्स के बारे में सीखेंगे। और जैसे हम मत्ती में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा अंत के दिन में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता क्या हो जाएंगे, उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा लेंगे, बहुतों को प्रभु के मार्गों से भटका देंगे। और वो दिन आ गए हैं, वो दिन आज आ गए हैं। अगर हमें भविष्यवक्ता की पहचान नहीं होगी और हमें नहीं प्रभु के कलाम की पहचान या उसके वचन के ज्ञान की समझ नहीं होगी, तो हम इन झूठों के चक्करों में फंस सकते हैं। है ना, मैंने परसों लोगों को मैसेज भेजा यशायाह नबी 30 अध्याय से कि अंत के समय में, इसलिए परमेश्वर ने हमारे बीच में झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता भेज दिए हैं कि हम सच की नहीं झूठ की प्रतीति करें। और उन्होंने हमें हमारे प्रभु से अलग कर दिया और हमने अपना खुदा, इस दुनिया की धन दौलत को, शोहरत को, सफलता को, सुख विलास को अपना खुदा बना दिया। और आधे से ज़्यादा लोगों ने उस पर आमीन लिख दिया। अगर हम उसे गौर से पढ़ें तो उस पर आमीन लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब हम एग्री कर रहे हैं कि हमारा खुदा भी यीशु मसीह नहीं रहा, यहोवा हमारा खुदा नहीं रहा। अब हमारा खुदा कौन बन गया? इस दुनिया की धन दौलत, शोहरत, सफलता, ये चीजें हमारा खुदा बन गई। हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि कहाँ हमें आमीन बोलना है और कहाँ हमें हालेलुया बोलना है। ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल शब्द है। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तब हम हालेलुया बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्तुति महिमा का शब्द है। जब हम आमीन बोलते हैं तो हम उसमें एग्री होते हैं, सहमति देते हैं अपनी। मैं आपसे कहता हूं आप चोर और आप कहते हो आमीन, तो उसका मतलब ऐसा नहीं जरूरी कि ऐसा ही हो। मतलब आपने सहमति दे दिया कि आप चोर हैं। आपने सहमति में, हम प्रार्थना में आमीन बोलते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना में आमीन बोलते हैं। आमीन का मतलब होता है मैं एग्री हूं, मैं इस व्यक्ति के साथ सहमत हूं। जैसे प्रभु ने कहा कि जहां 2-3 लोग एक मन हो, एक बात पे सहमत हो, उनके बीच में मैं होता हूं, यानी आमीन। यीशु मसीह का नाम भी आमीन है। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा पहला अध्याय में आमीन। आमीन यीशु मसीह स्वयं है। ये आमीन का मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो। आमीन शब्द के बहुत महत्व है। इसलिए जब भी आप कोई भी वचन पढ़ो, उस वचन को समझो और उसके बाद ही अपनी सहमति दो। तो प्रोफेट्स के बारे में हम सीखेंगे। अगर आज हमें प्रभु ने साफ कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। अब ऐसे फल तो उन पे है नहीं कि आम अमरूद लगेंगे और तब जाके हम उनको पहचानेंगे। कामों से पहचानेंगे। अगर हम उनको उनके कामों से नहीं पहचान पाए तो हमारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। सबसे पहला, बाइबल में सबसे पहला प्रॉफिट कौन था? पहला भविष्यवक्ता। पहला भविष्यवक्ता था हनोक। कुरान में लिखा है आदम पहला भविष्यवक्ता था, पर आदम प्रोफेट्स में काउंट नहीं किया गया। बाइबल के प्रोफेट्स में वो काउंट नहीं किया गया। पहला भविष्यवक्ता जो था हनोक था। हनोक की क्या क्वालिटी थी? हाँ, तो प्रोफेट की पहली निशानी क्या है? पहला चरित्र क्या है उसका? वो खुदा के साथ चलता है। नहीं, वही मैं आपको बताऊंगा एक एक करके प्रोफेट्स के बारे में। तो हनोक के बारे में सिर्फ अगर कहीं जिक्र है तो यहूदा की पत्री में है। यहूदा 1:15 पढ़िए। तो नूह पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार किया। तो जो प्रोफेट होता है वो हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करता है, न कि अपनी धार्मिकता का।
आजकल टेस्टिमनीज जो भी हम देखते हैं चर्चेस के अंदर, वो प्रभु की महिमा प्रकट नहीं करती। कहीं ना कहीं से परमेश्वर के दास को एम्फेसाइज करती है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, फिर ताली बजाओ। किसके लिए? प्रभु के दास के लिए। तो प्रोफेट, ये लोग जो हैं, जो इस तरह की जो बातें होती है, जहां प्रभु की जगह कोई और आदमी महिमा ले जाता है, वो आदमी महिमा के लायक नहीं है। तो जो धर्मी होते हैं, वो हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता को प्रचार करते हैं। प्रोफेट अपनी धार्मिकता को प्रचार नहीं करते। पर आज हम देखते हैं कि हम चर्च के अंदर अपना प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता का नहीं, हम अपनी धार्मिकता को एम्फेसाइज कर रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं लोगों के ऊपर। और फिर हमारे विचारों पे लोग क्या बोल रहे हैं? आमीन। धिक्कार है हम पर अगर हम अपने विचार कलीसिया को प्रकट करें। कलीसिया को हमारे विचार सुनने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार अबूहर में था और वहां कुछ एंटी क्रिश्चियन लोग आ गए और उन्होंने बहसबाजी करनी शुरू कर दी। तो मैं बहस करता, मैं चुप बैठा रहा। तो उन्होंने कहा कि कुछ अपने विचार प्रकट करो। मैंने कहा मेरे विचार तो बहुत ही गंदे, तुमसे भी ज्यादा घिनौने हैं, तुम सुन नहीं पाओगे, तुम बैठ ही नहीं पाओगे। मैं कहा अगर आपको सुनना है तो मैं इससे सुना सकता हूं। कहता नहीं, इससे नहीं सुनना हमने। उन्होंने मेरे को साफ कहा कि मैं वचन से, प्रभु के बाइबल से नहीं सुनना हमने आपके विचार सुनने आए, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। मैं कहा मेरे विचार तो तुम सुन नहीं पाओगे, मैं बहुत ही गंदा विचार है मेरे तो। मैं कहा शर्म के मारे तुम डूब मरोगे, मेरे विचार अच्छे नहीं है, सुनना है तो इससे सुनो। मैं आजकल मेरे ये विचार हैं, मैं इन विचारों को सुनाता हूं, सुनना है तो सुनो। उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं कहा मैं तो, मेरे विचार सुनने हैं तो फिर मुझे कई दिनों तक स्नान करना पड़ेगा और मैं अपने प्रभु की बेइज्जती नहीं कर सकता, और मैं वो विचार आप पे प्रकट भी नहीं करूंगा, और मैं अपने विचार आपको दूंगा भी नहीं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो जो प्रोफेट्स होते हैं, इनकी जो पहचान है, ये अपनी धार्मिकता को नहीं प्रचार करते, ये हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करते हैं। इसलिए नूह को क्या बोला गया? धर्मी प्रचारक, क्योंकि नूह ने अपना नहीं पर प्रभु की धार्मिकता का प्रचार किया उस भ्रष्ट पीढ़ी के बीच में। उनको बोलता गया भी तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये हिसाब किताब सही नहीं है। पर किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, या एक सिंगल व्यक्ति ने उसकी बातों पर अपना मन नहीं लगाया। तो जो धार्मिकता के प्रचारक होते हैं, जो प्रभु की धार्मिकता को प्रचार करते हैं, उनको सुनने वाले बहुत कम हैं। उनके YouTube चैनल देखो, फेसबुक चैनल देखो, आप छपरी लोगों का सुनो, दूसरे लोगों का सुनो, मिलियंस में व्यूज है। कैसे हैं? कईयों के तो बिलियंस व्यूज है, कोई मतलब नहीं उन बातों का, पर कैसे व्यूज है? मिलियंस में लोग देख रहे हैं, मतलब अरबों में लोग उनको देख रहे हैं। पर आप किसी सच्चे प्रचारक सुनो और उसके व्यूज देखो, मुश्किल से 200, 300 और खींच खांच के 500, उससे ज्यादा नहीं है। और झूठे को देखो बिलियंस में। तो सच को सुनने वाले आज की दुनिया में बहुत कम लोग हैं। तीसरा प्रोफेट कौन था? अब्राहम। अब्राहम ने कोई प्रोफेसी नहीं की, पर अब्राहम का चरित्र क्या था? आज्ञाकारी। हाँ, जो प्रोफेट का जो अगली पहचान है वो खुदा के वचन के प्रति क्या हो? आज्ञाकारी हो। अब जिस व्यक्ति के अंदर एक गुण है वो प्रोफेट है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो।
अब्राहम ने कोई प्रोफेसी नहीं की, अब्राहम ने कोई प्रोफेसी नहीं की। पर अब्राहम को खुदा ने कहा ये मेरा प्रोफेट है। क्या बोला? ये मेरा प्रोफेट है, और जब ये प्रार्थना करेगा तो तू हील्ड हो जाएगा, तेरा घराना हील्ड हो जाएगा। फिर वो बच्चे जनने लग गए। तो जो परमेश्वर का जो प्रोफेट होता है वो हमेशा आज्ञाकारी होता है, और जो सबसे बड़ी बात क्या थी, ये सुनता है, ये परमेश्वर के वचन को सुनता है और तुरंत उस पर एक्शन करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने मेसोपोटामिया में कहा, जा इस देश को छोड़ दे, है ना, और उस देश को चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग किए चुपचाप से निकल गया। वो नहीं जानता था वो कहां जा रहा है। अगर आप इब्रानियों 11 अध्याय में देखेंगे, वहां लिखा है कि उसको नहीं पता था वो कहां जा रहा है, पर उसने अपने भेजने वाले पर क्या किया? विश्वास किया कि जो बोल रहा है वो सच्चाई है, वो सच्चा है। फिर जब अब्राहम को खुदा ने कहा कि अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए सेक्रीफाइस कर, तो अब्राहम ने उसके बारे में भी डिले नहीं की। वहां लिखा वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठा और अपने बेटे को लेकर कहां चला गया? मोरिया पहाड़ पर। और वहां परमेश्वर, जो प्रोफेट का अगला जो चिन्ह है, परमेश्वर ने अब्राहम की आंखें खोली और देखा एक मेमना अटका पड़ा है। तो जो परमेश्वर का जो प्रोफेट होता है वो उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो देख लेता है उन बातों को, स्पिरिचुअल चीजों को वो क्या कर लेता है? देख लेता है। ऐसे हजीरा की भी आंखें प्रभु ने खोली थी। एलिशा नबी के नौकर की आंखें भी परमेश्वर ने खोली थी, जब एलिशा नबी हजाएल की सेना ने उस पहाड़ को घेर लिया था। तो कहता है, प्रभु हम क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे जा रहे हैं, हम तो सर्वनाश हो रहे हैं, प्रभु हमें बचा। तब परमेश्वर से एलिशा नबी ने प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी आंखें खोली। तो उसने क्या दिखा कि पूरा पर्वत क्या है? अग्निमय रथों से घिरा पड़ा है। तो जो प्रोफेट का जो अगला पहचान है वो आत्मिक आंखें उसकी खुली होती है। और वो ऐसा नहीं देखता कि मैं आपके घर में कोई दुष्ट आत्माओं को देख रहा हूं, आपके घर में फलाने जगह फ्रिज है, पर ये चीजों को नहीं देखता प्रोफेट आत्मिक चीजों को देखता है। प्रोफेट के अंदर ओबीडियंस होती है, 100% ओबीडियंस होता है। वो प्रभु की आवाज को इनकार कर ही नहीं सकता। तो अब्राहम ने कोई प्रोफेसी नहीं की, पर वो प्रोफेट था। उसके बाद आइजक को भी प्रोफेट कहते हैं, उसने भी कोई प्रोफेसी नहीं की, पर आइजक का कैरेक्टर क्या था? वो भी परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी था। प्रभु ने उसको कहा तो गेरार को छोड़कर नहीं जाना, तो यहीं पे रहना। और उसने उसमें क्या किया? जोता बोया और 100 गुणा काटा अकाल के समय में। तो प्रोफेट प्रोफेसी करता है और विश्वास के साथ काम करता है। इसलिए रोमियो में पौलुस कहता है कि एक भविष्यवक्ता अपने विश्वास के परिणाम के अनुसार प्रोफेसी करे। मुंह देखकर नहीं, चेहरा देखकर प्रोफेसी ना करे, पर अपने विश्वास के परिणाम के अनुसार क्या करे? प्रोफेसी करे। उसके बाद याकूब भी प्रोफेट था, इसने भी कोई प्रोफेसी नहीं की, पर ये ऐसा प्रोफेट था जो यहोवा से लड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इज़राइल। तो जो प्रोफेट का जो सेकंड अगला कैरेक्टर है वो रेसलिंग है। और वो रेसलिंग कुश्ती करना नहीं है, वो मल्ल युद्ध करना है, खुदा के साथ मल्ल युद्ध, वॉरफेयर। तो खुदा के नबियों की पहचान होती है। याकूब अपने भाई के घर से लाबान के घर से भागा और रास्ते में अपने दल बांट दिए और दलों को ऐसे बांट दिया कि मेरा भाई मुझ तक पहुंचे, वो मुझ पर रहम करे। पर एसाव उसको मारने के लिए नहीं आया, मिलने के लिए आया था। पर याकूब डरा हुआ था
इसलिए वो गिफ्ट भेजे, है ना, अलग अलग दलों में। फिर क्या हुआ, वो अकेला रह गया, सब पार हो गए और ये अकेला रह गया। और यहां यह हुआ, उसके तंबू में आ गया अपने प्रॉफिट के अंदर से डर भगाने के लिए। और यहां प्रॉफिट यहोवा के साथ रेसल करता है, कुश्ती लड़ता है। तो जो प्रॉफिट का अगला वो है, वो हमेशा घुटनों के बल होता है, वो हमेशा दुआओं में रहता है, वो हमेशा खुदा के साथ क्लिंग रहता है, चिपका रहता है, ड्रामेबाजी नहीं करता वो। यहोवा ने उसकी नस को छुआ, और जिंदगी भर लंगड़ा चला। उसने उस बात में प्रॉब्लम नहीं की कि तूने ये क्या कर दिया मुझे। नाम ही बदल गया, याकूब से इजराइल हो गया। इजराइल का मतलब यहोवा से लड़ने वाला। अगला प्रॉफिट कौन था? यूसुफ। यूसुफ का चरित्रवान व्यक्ति था। यूसुफ क्या था? चरित्रवान व्यक्ति था। इसलिए एक प्रॉफिट को चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, करैक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट का ईमान डिग गया, चाहे औरत के ऊपर, चाहे पैसों के ऊपर, चाहे दुनियावी चीजों के ऊपर, अगर उसका ईमान डुल गया, वो प्रॉफिट है ही नहीं, फिर वो बिलाम है, फिर वो कोरा है। ये वो लोग थे जिन्होंने गोल्डन कप, सोने का बछड़ा बनाकर प्रोफेसी की कि हमारा खुदा है। तो हमें सावधानी के साथ काम करना है, समझना कौन है प्रॉफिट। कहीं आज हमारे बीच में फिर तो नहीं ले आए हो सोने का बछड़ा, और आज सोने का बछड़ा ही है चर्च इसके अंदर घुसा हुआ। लोग यहोवा की नहीं, सोने के बछड़े की आराधना कर रहे हैं आज। तो ये प्रॉफिट्स का पहचान है। और यूसुफ की दूसरी पहचान क्या थी? वो स्वप्नों का अर्थ बता देता था, यानी वो भेद बताने वाले लोग हैं, इंटरप्रिटेशन करने वाली आत्मा होती है उनके अंदर। वो बहुत बेहतरीन तरीके से फल सहित इस सपने का क्या अर्थ है और इसका क्या फल है उसको पूरा बताते हैं। तो प्रॉफिट के ये गुण होते हैं। प्रॉफिट के गुण वो नहीं है कि आज आप YouTube पे देखो अफ्रीकन प्रॉफिट, जब तक आप उनके ऊपर पैसों की बारिश ना करो वो प्रोफेसी नहीं करते। और औरतें वो मनी गन लेके खड़ी रहती हैं, प्रोफेसाई प्रोफेसाई, मैन ऑफ गॉड प्रोफेसाई लगी रहती हैं। और जैसे पैसा बरसाना शुरू करो वो प्रोफेसी करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी प्रोफेसी जिसे हमें सुनना ही नहीं चाहिए। तो यूसुफ जो नबी था, प्रोफेट था, वो सपनों का और चीजों का, और ये से दानियल नबी भी था। दानियल नबी के अंदर भी यही क्वालिटी थी। और यूसुफ के बाद अगला प्रोफेट कौन था? मूसा। मूसा की क्वालिटी क्या थी? दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था। एक प्रोफेट जो होगा वो बहुत ही नम्र और दीन होगा, घमंड अहंकार की बातें कभी भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? घमंड और अहंकार की बातें नहीं करेगा। और ये प्रोफेट जब इस लेवल पे आते हैं, नम्रता और दीनता में चलते हैं, तब खुदा इनके सामने आमने सामने बातचीत करता है। क्या करता है? आमने सामने बातचीत। मूसा एकमात्र वो प्रोफेट था जिसके सामने खुदा ने आमने सामने बातचीत की, फेस टू फेस जिसे हम बोलते हैं। और मूसा के बाद बाकी जो प्रोफेट है उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये सारे प्रोफेट थे बॉर्न प्रोफेट। कैसे प्रोफेट थे ये? बॉर्न मतलब पैदाइशी प्रोफेट थे ये। कैसे प्रोफेट थे? पैदाइशी। हाँ। और कुछ प्रोफेट होते हैं ऑर्डेन्ड प्रोफेट, जिनको परमेश्वर नियुक्त करता है। यर्मिया भी को प्रभु ने लिखा है यर्मिया के बारे में कि मैंने तेरी माँ के गर्भ से ही तुझ पर चित्त लगाया। और हम उसको भी बॉर्न प्रोफेट बोल सकते हैं, पर उसको भी ऑर्डेन किया। पैदा होने के बाद खुदा ने जब वो
यूथ में था तो प्रभु ने उसको अभिषेक किया, नियुक्त किया। यशायाह नबी भी बॉर्न प्रोफेट नहीं है। यिर्मयाह को बेशक ये भविष्यवाणी की गई, उसके ऊपर प्रभु ने दर्शन देकर उसको बोला, लेकिन उसको ऑर्डेन किया गया। अब आज की डेट पे मतलब यशायाह नबी से लेकर मलाकी तक ये सब ऑर्डेन्ड प्रोफेट थे, यानी जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया या बुलाया। तो बॉर्न प्रोफेट मूसा तक बॉर्न प्रोफेट थे, बाय बर्थ ये लोग प्रोफेट थे। अब अगला प्रोफेट हम बाइबल का जो पावरफुल प्रोफेट है मन वचन कर्म में, वो है एलिया। कौन है? एलिया नबी। एलिया नबी का जो करेक्टर था वो जलन रखने वाला करेक्टर था। क्या करेक्टर था? जलन रखने वाला। यहोवा भी एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो एलिया नबी ने देखा कि जब इजराइल ने यहोवा का बहिष्कार कर दिया और ये बेविचारी हो गए, तो वो बिना यहोवा की सलाह के घोषणा कर देता है इजराइल के अंदर कि जब तक जिस परमेश्वर की सेवा मैं करता हूं, जब तक मैं ना चाहूं, उसने ये नहीं कहा यहोवा ना चाहे, उसने क्या बोला? जब तक मैं ना चाहूं यहां बारिश नहीं होगी, पानी का एक बूंद नहीं गिरेगा। और जब इस तरह का जलन इस प्रोफेट के अंदर होती है, तो परमेश्वर की जलन और उसकी जलन जब मैच करती है, तो एक प्रोफेट का हर एक शब्द क्या होता है? परिपूर्ण होता है। ऐसे शमूएल नबी के बारे में लिखा हुआ है कि उसका एक भी वचन गिरने नहीं पाया, क्योंकि शमूएल नबी खुदा को सुनता था। एलिया नबी कहता है कि मुझे सेनाओं की यहोवा के लिए धुन लगी है। तो जो ये प्रोफेट का जो कैरेक्टर होता है, ये वो आजकल जो आप देखते हैं इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करता, एक के साथ भी ये कैरेक्टर मैच नहीं करता। आज के जो प्रोफेट, मैं सही बता रहा हूं, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सीधा कंडेम ही कर रहा हूं कि ये लोग वो लोग हैं जो लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, लोगों को संसारिक चीजों के पीछे लगा रहे हैं, लोगों को प्रभु के पीछे नहीं, बीजा के पीछे लगा रहे हैं, चीजों के पीछे लगा रहे हैं, घर गाड़ी बंगला, है ना। अभी मैंने एक प्रोफेसी सुनी, कहता मैं अभी प्रोफेसी करता हूं, जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, अभी अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना करूंगा और उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और वो प्रार्थना करता है कि यीशु मसीह के नाम में मैं स्वर्गदूतों को हुक्म देता हूं, जाओ और इन सब के अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब ये किन स्वर्गदूतों को कमांड कर रहा है, ये तो मैं समझ गया कि ये यहोवा के तो है नहीं जो इस तरह का गलत काम करे। तो जाहिर सी बात है कि ये शैतान के ही स्वर्गदूत होंगे जो इस तरह का गलत काम करेंगे। आपके अकाउंट में पैसे तब आते हैं जब बैंक वाले मिस्टेक करते हैं, बाय मिस्टेकन आपके अकाउंट्स में पैसे आते हैं। मेरे साथ भी एक बार घटना घटी थी। तो वापस भी ले लेते हैं। हाँ, वो मैंने खुद एक टेस्टिमनी देखा एक चर्च के अंदर। वहां उसने कहा कि पास्टर जी आपने प्रोफेसी की थी कि आपके अकाउंट में पैसे, कहते मेरे अकाउंट में 40 से 50,000 रुपये आए, और उसने वो सारे दान कर दिए चर्च में। कुछ दिन बाद पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई, कहते कहाँ है वो पैसे, वापस करो, वो गलती से आपके अकाउंट में है। तो उसकी दशा पिछले से ज्यादा खराब होगी। जितनी खुशी आई थी उससे ज्यादा दुख में उससे चला गया। तो जब भी आपके साथ इस तरह की घटना हो, उसे ब्लेसिंग मत समझना, वो एक फ्रॉड, आपको मिस्टेकन हो गया है। प्रोफेट आपको प्रभु की ओर लगाते हैं, प्रभु से दूर नहीं करते। एलिया नबी के अंदर जो क्वालिटी थी वो जलन रखने वाली क्वालिटी थी। एक प्रोफेट के अंदर झूठ के प्रति जलन होनी चाहिए, व्यभिचार के प्रति जलन होनी चाहिए, ईश्वरीय जलन होनी चाहिए उसके अंदर, यहोवा वाली जलन होनी चाहिए। जब वो लोगों को पाप में देखे, उनको अधर्म में देखे, उनको वो डांटे, उनको रिब्यूक करे। आप आमोस नबी की किताब पढ़िए, वो कहता है मैं प्रोफेट की संतान नहीं हूं,
न मेरा घराने में कोई प्रॉफिट था। यहोवा ने बोला इसलिए बोल रहा हूँ। 3:7-8 में वो कहता है, यहोवा बोला कौन न बोलेगा, शेर गर्जा कौन न डरेगा, यहोवा बोला कौन न प्रोफेसी करेगा। ये मोटिवेटेड होते हैं। आजकल पवित्र आत्मा किसी को, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, इनमें से किसी के साथ डील नहीं कर रहा है। यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 21-22 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23 उसका 21-22 पढ़ेंगे। यिर्मयाह की 23 उसका 21 और 22, 23, 21, 22। हाँ जी, 21-22। ये भविष्यद्वक्ता बिना हाँ। मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हाँ जी, यहाँ वो क्या कहता है कि ये जो प्रॉफिट है आजकल के, ये उस जमाने में कहता है इनको मैंने नहीं भेजा। अगर ये मेरे होते तो ये मेरी शिक्षा में क्या रहते, स्थिर रहते। तो जो प्रॉफिट का जो अगली क्वालिटी है वो क्या है, वो प्रभु की शिक्षा में स्थिर रहता है, यानी परमेश्वर के वचन में अडिग है। वो डगमगाता नहीं है, वो फिसलता नहीं है। वो प्रभु की शिक्षा में खरा उतरता है और वो लोगों को खरी शिक्षा सुनाता है और लोगों को उनके पाप अधर्मों से मोड़ लेता है। तो यहोवा कहता है ये मेरे नहीं है, ये अपनी मर्जी से चले जाते, अपनी मर्जी से बोलते हैं। ये मेरे होते तो मेरी शिक्षा में स्थिर रहते और मेरे लोगों को मेरा कलाम सुनाते और उनको उनकी बुरी चाल से क्या कर लेते, फेर लाते। पर अभी क्या कर रहे हैं, ये प्रभु की शिक्षा में स्थिर नहीं है, ये प्रभु का कलाम नहीं सुना रहे, ये अपना बनाया हुआ कलाम सुना रहे हैं। इनका अपना कलाम है, शैतान का अपना कलाम है और उस शैतान का कलाम सुना रहे हैं लोगों को आज, कि लोगों को प्रभु से क्या कर दे, दूर कर दे। जैसे मैंने पिछले परसों आपको भेजा था यशायाह नबी का, वो कहता है कि हे दर्शियों से कहते तू दर्शन मत देख, नबियों से कहते तू नबूवत, ठीक वाली नबूवत मत कर। हमारे जो नबूवत करनी है वो झूठी नबूवत कर, धोखा देने वाली नबूवत कर, मतलब हमारे मनों को प्रसन्न करने वाली नबूवत कर। हमें सही मार्ग की शिक्षा न दे, हमें पथ से भटका दे, ऐसी नबूवत कर। हमें इजराइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर कर, ऐसी नबूवत कर। आज ऐसी नबूवत हो रही है कि सेनाओं का यहोवा इजराइल का पवित्र लोगों के जीवन से दूर हो गया। लोगों का मन दुनियावी चीजों की तरफ लग गया, पैसों की ओर लग गया, ये मिल जाए वो मिल जाए और दुनिया वही खत्म, उसी में सिमट के रह गई है। तो हमें इन बातों को समझना है। जो प्रॉफिट है वो आज की डेट में, आप बताओ किसके अंदर आपको एक गुण नजर आता है। अगला प्रॉफिट है एलिशा। एलिशा के अंदर क्या क्वालिटी है, लालची नहीं है। एक प्रॉफिट को लालची नहीं होना चाहिए। नमान कोढ़ी, सोना चांदी, कपड़े और बहुत सी चीजें एलिशा के लिए लेकर आया था और एलिशा नबी ने कहा मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। क्या बोला, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे एक सिंगल पैनी तक नहीं ली, पर जिसने ली उसको नमान का कोड़ लग गया। पूरी आने वाली जनरेशन में वो कोड़ कहता, तेरी पीढ़ी में हर बंदा एक कोढ़ी पैदा होगा। तो प्रॉफिट क्या है, कोई लालच नहीं। लाया तो एलिशा के लिए था, सोना चांदी। एक प्रॉफिट जानता है ये चीजें मुझे प्रभु के मार्ग से भटका सकती हैं। एक प्रॉफिट जानता है अगर मैं लग्जरी में चला गया तो मैं खुदा का नहीं रहूंगा। सुलेमान हमारे सामने एग्जाम्पल है, वो भटक गया था प्रभु के मार्गों से। विलासिता हमारे लिए एक प्रॉफिट के लिए खतरनाक साबित होती है। एलिशा नबी भी ऐसा रहा, जिंदगी ऐसी गुजार दी उसने।
झोपड़ियों में रहा हो बेचारा, तंबू में रहा हो, उसने चाहत नहीं रखी किसी भी चीज की। हम बाकी नबियों को भी देख सकते हैं, यशायाह से लेकर, यशायाह को प्रभु ने कहा नंगा घूम, वो घूमा। आज किसी नबी को प्रभु कहते नंगा घूमो, नहीं घूम सकता, वो कहते गलत तो सुन लिया मैंने। यिर्मयाह नबी को कहता तू शादी नहीं करना इस देश में, उसने जवानी ऐसे गुजार दी। होशे नबी को कहता है वैसे से शादी कर ले, बच्चे पैदा कर उससे, उसने किया। यिस्केल नबी को कहता है इतने दिन तू इस तरफ लेट के रहना, इतने दिन तू इस तरफ लेट के रहना। आपको क्या लगता है वो सोया होगा? नींद नहीं आई होगी उसको, कहीं ऐसा ना मैं पलट जाऊं। वो एक ही साइड में कई दिनों तक लेटा रहा, फिर दूसरी साइड लेटा रहा कई दिनों तक, साल से भी ज्यादा। प्रोफेट परमेश्वर के काम को प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं, वैसे वो जीते भी हैं। इसीलिए यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट का सर काट दिया गया, क्योंकि झूठ नहीं बोलते। प्रोफेट क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। सच प्रकट होने पे ये छुपाते नहीं है। मीका 3:8 पढ़ेंगे। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। यह है प्रोफेट का पहचान। 3:8 मैं यहोवा की आत्मा और पराक्रम से और न्याय से क्या हूं? परिपूर्ण हूं। कि किस लिए? कि मैं इज़राइल को उसका अपराध याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसके पाप जता दूं। यह है प्रोफेट की कैरेक्टर, यह है प्रोफेट का काम, कि लोगों के पाप और अधर्म उनको जता दे, उन पर प्रगट कर दे। हमें इस तरह से प्रोफेट को पहचानना है, और जब हम एक प्रोफेट को पहचानेंगे हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अगर आपने इन सारे प्रोफेट्स के कैरेक्टर को देखा और समझ लिया तो आप समझ जाओ कि आप धोखे से बच गए। पर अगर आपने इनकी बातों पे यकीन कर लिया तो आपकी कंडीशन क्या होगी? नीति वचन 14:15 पढ़िए। नीति वचन 14:15 पढ़िए। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। हाँ बस। अब यहाँ पे वो क्या कहता है? जो भोला मनुष्य होता है वो सब बातों को क्या कर लेता है? सच मान लेता है। भोले का मतलब मूर्ख आदमी, अंध भगत। दूसरी भाषा में हम कहें उनको अंध भगत या भक्त। ये पापा जी मम्मी जी कुछ भी कहेंगे, ये उसको क्या कर लेंगे? यकीन कर लेंगे। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक लेडी कहती हम जगन्नाथ धाम गए थे उड़ीसा में, और कहते हम जब मंदिर से बाहर आए तो हमारा फ्लाइट में देर थी, डिले थी, इसलिए हमने कहा चलो कुछ खा पी के चलते हैं। तो कहते हम जहाँ खाना खाने गए तो हमने खाया तो वेज ही था, पर कहते हमारी पिछली वाली सीट पे एक लड़का आया और उसने कहा मेरे लिए चिकन बिरयानी दे दो। कहते हमें वहीं पे आंसू आ गए कि हमने क्या कर दिया, हमने गलत जगह खाना खा लिया। कहते उसके बाद हम हरिद्वार गए और 45 दिन तक हमने गोबर और गाय का मूत्र पिया, और इस तरह से हमने पश्चाताप किया। ये कौन लोग हैं?
मूर्ख लोग हैं। मीट नालों भी कल ज्यादा खा लिया। मीट का बकरा मांस खाया होगा वो संन्यास में निकलना था। 45 डेज इन्होंने इस तरीके से तौबा किया। मैंने उस खास करके वो डेट यूज देखा कि 45 डेज है ना। नीनवे ने 40 डेज तौबा किया, पर उनका तौबा फल लाया। इस औरत का तौबा कोई फल नहीं लाया, बेकार गया। हाँ। हमारा इन बातों को सुनकर जब हम तौबा करें तो उसका फल हमें आना चाहिए। जीवन है, मन फिराव का फल क्या है? अनंत जीवन है। प्रोफेट, एक ट्रू प्रोफेट आपको अनंत जीवन में लेकर जाता है। यीशु मसीह आखिरी प्रोफेट थे। यीशु मसीह क्या थे? आखिरी प्रोफेट थे। अब जो आज की डेट पे जो प्रोफेट हैं, जो एंड टाइम प्रोफेट्स हैं, ये अब उदय होने वाले हैं। अब ये आने वाले हैं बाहर। अब ये प्रोफेसी करेंगे एंड टाइम के लिए। न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेट्स। अब न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेट और ओल्ड टेस्टामेंट के प्रोफेट में कोई फर्क नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट के प्रोफेट तब प्रोफेसी करते थे जब उनके ऊपर आत्मा उतरता था। अब जो हैं ये ऑलरेडी फील्ड हैं और आत्मा इनको ऑलरेडी इनके पास है। अब जो ये प्रोफेसी करेंगे अब वही होगा। ये वो प्रोफेसी करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है। इन प्रोफेसियों को जिनको आप नहीं समझ पाए, दूसरा नहीं समझ पाए, अब न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेट इन प्रोफेसियों को आपके ऊपर रिवील करेंगे। प्रकाशित वाक्य की प्रोफेसियों को आपके ऊपर रिवील करेंगे। यशायाह नबी की प्रोफेसियों को आपके ऊपर रिवील करेंगे कि वो कब पूरी होंगी, किस तरह से पूरी हुई, कब पूरी, किस तरह से पूरी होंगी। अपनी तरफ से वो कोई प्रोफेसी नहीं करेंगे। वो आपको गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, इस तरह की प्रोफेसी आपके साथ नहीं करेंगे। वो आपके साथ आपको झूठ से फेर लेंगे। वो आपको सत्य मार्ग की शिक्षा देंगे। अब ये जो सारे करैक्टर अगर आपके अंदर हैं तो आप खुद एक प्रोफेट है ना। अगर हम मूसा नबी की किताब देखते हैं, जब मूसा थक गया, वो कहता है प्रभु मैं इस प्रजा का बोझ उठाते उठाते क्या हो गया हूँ, थक गया। तो प्रभु कहता 70 लोगों को चुन ले। अब उन 70 लोगों को चुनकर एक जगह पे इकट्ठा करते हैं एक तंबू में, और उनके ऊपर आत्मा उतरता है और वो प्रोफेसी करने लग जाते हैं। तो उनके बगल में 2 व्यक्ति होते हैं, तो उनके ऊपर भी आत्मा उतर जाता है, वो भी प्रोफेसी करने लग जाते हैं। अब जो प्रोफेसी कर रहे होते हैं तो यहोशू उनको सुन लेता है और वो मूसा को कहता है हे प्रभु उनको रोक, वो उन 70 में से नहीं है। तो मूसा क्या कहता है? कहता है मैं तो चाहता हूं कि खुदा की सारी प्रजा प्रोफेट हो जाए, ताकि खुदा को सुने, खुदा के अनुसार अपना जीवन बिताए। और मैं भी चाहता हूं कि खुदा के सारे लोग आज की डेट पे प्रोफेट हो जाएं। आज वाले प्रोफेट नहीं, ये वाले प्रोफेट जो बिब्लिकल है, ताकि ये भी खुदा से सुने और खुदा के कार्यों को, खुदा के लोगों को खुदा के मार्ग में ले चले और खुदा के हैकल में पहुंचा दे। तो यहोशू ये बात करता है। अब यही बात न्यू टेस्टामेंट में यह प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो कहता है प्रभु हमने एक आदमी को तेरे नाम से करते हुए देखा, दुष्ट आत्मा को निकालते हुए देखा। वो कहता है उसको रोक। वो कहता है रहने दे, वो हमारे विरुद्ध में नहीं है, वो हमारे साथ है। बेशक फिजिकली हमारे साथ नहीं है, पर वो हमारे साथ है, वो हम में से है। तो हमें आज की डेट पे हमें एक पहचान रखनी है। इन बातों को हमें पहचानना है। खाली बाइबल ऐसे न पढ़ो, पहचानो हमारे प्रोफेट कैसे जीवन जिए हैं, हमारे प्रोफेट क्या बोलते थे, किस तरह की बातें करते थे। तब आप आने इन प्रोफेट को जो आजकल चल रहे हैं यूट्यूब पे, टीवी पे, है ना। एक प्रोफेट कहता है मेरे हाथ के तरफ देखो, है ना।
जो मेरे हाथ की तरफ देखेगा आज उसके घर में आशीष आएगी। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसकी हथेली को देख लिया तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा, शनि तेरे इस घर में पड़ा हुआ है, राहु तेरे इस खाते में पड़ा हुआ है, 12वें घर में फलाना ग्रह है, 8वें घर में फलाना ग्रह है, और इस प्रॉफिट की धज्जियां उड़ा देगा। क्योंकि कैमरा की तरफ उसकी हथेलियां, एक एस्ट्रोलॉजर तेरा हाथ देखकर तेरा भविष्य बता देगा और तब पता चल जाएगा तू और एक ही आत्मा में चलते हो, है ना। ऐसा नहीं कि हम नहीं, बहुत साल पुरानी बात है। बेनी हिन ने कहा जो लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं मेरी तरफ हाथ लगाओ, मेरे हाथ को टच करो, अभी एनवेंटिंग बहेगी। तब मैं भी उसका फैन था, बेनी हिन का, और मुझे नहीं पता था हमारी टीवी करंट भी मारती है। हाँ, रिमोट से चलाते थे हम उसे इसलिए पता नहीं था ये झटके भी देती है, और मैंने टीवी पे हाथ लगा दिया। हाँ, और वो झरझर झरझर कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ बेनी इनका इन्वेंटिंग मुझ पे पास हो रहा है, और पर जब मैंने हाथ हटाने की कोशिश की तो मेरा हाथ चिपका रह गया। फिर मैंने तुरंत टीवी बंद किया, दूसरे हाथ से पावर ऑफ किया, और तब मैं समझ गया हो गलत जगह हाथ लगा दिया। और पवित्र आत्मा मुझे कह रही तू क्या कर रहा है। मैं बहुत रोया उस बात के लिए, पछताया मैं। ये आज के बाद ऐसा नहीं। अब मैं देख रहा हूँ हर कोई कैमरे की तरफ हाथ लगा के कहता है मेरे हाथ की तरफ देखो, ये सब नकल मार रहे हैं उसकी। अब जो हस्तरेखा देखने में माहिर होगा वो इनका भविष्य बता देगा कि इनके ऊपर ग्रह दोष है, जिनकी हकीकत इनके आगे प्रकट कर देगा। हमें बचना है इस तरह के लोगों से, और मैं तो साफ कहूंगा ऐसे लोगों को सुनना ही बंद करो। इनको देखो ही ना, क्यों अपना माइंड खराब करना। वो देखो, और देखो कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं ये देखो, ये पढ़ो, मनन करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, इस पर मेडिटेट करो, है ना। परसों मैं किसी को फ़ोन पे बात कर रहा था, कहता है सर मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ। मैं कहा कितनी देर पढ़ते हो? कहता है जी एक दिन में 1 घंटा पढ़ता हूँ। मैं कहा कुछ समझ नहीं आने वाला। अगर तुम एक दिन में 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। 1 घंटे में तुमने क्या क्या सीख लोगे? मैं कहा जब तुम अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तो कितना घंटा पढ़ते थे? कहते 12 घंटे। मैं कहा 12 घंटे तुमने वो कोर्स किया, 12 घंटे पढ़ पढ़ के वो कोर्स कंप्लीट किया, वो कोर्स तुम्हें कितना समझ आया? पूरा आ गया 100%? कहता नहीं। तो मैं कहा तुम्हें क्या लगता है खुदा का कोर्स जो हमें दिया गया जीवन का कोर्स, इसे तुम 1 घंटे में पूरा कर लोगे? एक दिन में 1 घंटा पढ़ के कर लोगे आप इस बाइबल को 1 घंटा पढ़ के कंप्लीट कोर्स? जीवन का कोर्स है ये। क्या है ये? मृत्यु से जीवन की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर है ये कोर्स। संपूर्ण उजाले में लेकर जाएगा ये कोर्स आपको। क्या 1 घंटा इसको स्टडी करने से आपका काम हो जाएगा? अब लोग कहेंगे टाइम नहीं है, तो फिर आपको खुदा के लिए टाइम नहीं, तो फिर आपके लिए टाइम कहां से लेगा? वो आपको टाइम कहां से देगा? इस पर 1 घंटा मत बिताइए, इस पर घंटों बिताइए, और इस पर मेडिटेट कीजिए डे एंड नाइट। आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना रखने की वजह से नाश हो रही है, क्योंकि वो 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं। कई लोग तो बस आते उठते पढ़ के चले जाते हैं, उसके बाद उनके मन में वो विचार होता ही नहीं, वो वचन होता ही नहीं है। फिर वो इस तरह के फॉल्स प्रॉफिट के, फॉल्स टीचरों के चुंगल में फंस जाते हैं, पापा जी मम्मी जी करने लग जाते हैं फिर। और जिसको पापा बोलना है उसको कभी पापा बोला नहीं, जिसको मम्मी बोलना है उसको मम्मी बोला नहीं, और जो स्पिरिचुअल फादर है उसको कभी फादर बोला नहीं। आए गए
10-10 स्पिरिचुअल फादर बना दिए। अपने नाम के आगे खुदा का नाम लगाने के बजाय लोगों का, बंदों का नाम लिख दिया। आवर स्पिरिचुअल फादर फोटो लगा के लिखेंगे आवर स्पिरिचुअल फादर। पापा जी खुलेआम बोल रहे हैं। ये एंड डेज आ चुका है। मत्ती 7 अध्याय जो प्रभु कहता है ना, फॉल्स प्रॉफिट, अंत के दिन में मेरे नाम से झूठे भविष्य, आज वो दिन आ चुका है। आज हम उस दिन में जी रहे हैं। अगर हमें प्रॉफिट की पहचान नहीं होगी, हम फंस जाएंगे, हम धोखे में चले जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे यहोवा के मार्ग से। मैं बहुत हैरान होता हूं कि लोग आज भी, जब मैं उनको मैसेज भेजता हूं, उसको नीचे से थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, लोग आमीन लिख देते हैं। एक गुरदासपुर का लड़का बड़ा आमीन लिखता है। पहले हमको नोटिस यहाँ जाता था, आमीन करके लिखता हूं, AM और ई, दुनिया भर की ई लिखने के बाद एन लिखता है। वो फोन ही नहीं उठाता। मैं उसको फोन करता हूँ, मैं उसको बोलने वाला था कि तू कर क्या रहे तो ये, वो फोन नहीं चखा उसने। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, और तू हर बात पे आमीन बोलता है। हम यहोवा से भटक गया, तू कहता है आमीन। खतरे की घंटी बज रही है पर हम सुन ही नहीं रहे। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने कहा हमारे कान बहरे हो गए, हम ऊंचा सुनने लग गए हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। आज भी हम दूध पीते बच्चों की तरह लोग बिहेव कर रहे हैं। आज भी लोग दूध पी रहे हैं। एक ही प्रचार हर रोज सुन रहे, व्यभिचार के ऊपर ही। अब इस उम्र में मैं आपको बोलूं व्यभिचार न करना, तो आपके लिए ये प्रचार क्या होगा? फ्रूटफुल होगा? क्योंकि आप सियाणे हो चुके। सियाणे बंदों को सियाणी चीज देनी चाहिए। मैं आपको दूध नहीं पिला सकता हूं, मेरे पास है नहीं वो। मैं इस उम्र में आपको आके बोलूं अंकल ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सूट करेगा आपको? नहीं करेगा, क्योंकि अब बच्चे थोड़ी रहे हैं हम। अब हम निपुण हो चुके हैं, स्किलफुल हो चुके हैं। हमारे सिस्टम स्किल हो गए, हमें सिखाने की जरूरत नहीं बातें कि बेविचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लालच करना पाप है। ये हमें शुरुआती शिक्षा ये। अब हमें डेप्थ में जाने की जरूरत है। अब हमें गहराई से मीट खाने की जरूरत है, दूध पीने की जरूरत नहीं है हमें। हम न्यू बॉर्न बेबी नहीं है, हम आत्मा में सियाणे हो चुके हैं, स्पिरिचुअली सियाणे। आत्मा में क्या, हम उम्र से भी सियाणे हो गए। तो हमें थोड़ा गहराई में जाना है, गहराई में उतरना है। हमें परमेश्वर के कलाम के ऊपर 1 घंटा नहीं मेडिटेट करना। मैं सही बता रहा हूं आपको। अगर आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना चाहते हो तो उस पर 1 घंटा काफी नहीं है, आधा घंटा काफी नहीं है। पर मैं ये कहूंगा कि आप एटलीस्ट 1 घंटे से तो शुरुआत करो और उसको बढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि एक ही बार में आप 10 घंटे बैठो। सुबह कुछ समय सुबह निकालो, कुछ दोपहर में निकालो, कुछ शाम को निकालो, कुछ सोने से पहले। अगर आप 10 बजे सोते तो 8 बजे से शुरू कर दो। खोल लो बाइबल, पढ़ लो उसको। नींद भी अच्छी आएगी, अच्छे स्वप्न आएंगे, अच्छे दर्शन मिलेंगे। सुबह जब उठोगे तो फ्रेश रहोगे, आत्मा में भी, प्राण में भी, शरीर में भी। शायद चाय की जरूरत ना पड़े अपने आप को एक्टिव पोजीशन में लाने के लिए। तो मैंने आज आपको ये सिखाया प्रॉफिट्स के बारे में, उनके चरित्र। मैं आज के प्रॉफिटों का कैरेक्टर नहीं बताऊंगा आपको। आने वाले समय में आपको मैं उनके फलों के बारे में बताऊंगा, उनके फल क्या है। पर आज मैंने असली प्रॉफिट हैं उनके फल आपको बताए हैं, उनके कैरेक्टर आपको बताए हैं, उनका जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल क्या है वो बताया है। अगर आज की डेट में आपको ऐसा कोई मिलता है जरूर सुनो, अगर नहीं मिलता मत सुनो।
जो व्यक्ति आपको प्रभु के मार्गों से भटका रहा है उसकी तो बिल्कुल मत सुनो। जो सिर्फ आपको बच्चों वाली शिक्षा दे रहा है, धन्यवाद करो, कहते हैं हमने काफ़ी सीख लिया, आओ हम कुछ गहरे पानी में चले। यशकेल नबी कहता है मैं नदी में उतरा तो पहले पानी मेरे पैरों पे था, फिर वो बढ़ता गया, वो आगे बढ़ता गया, वो डूबता चला गया। कहता है फिर ऐसी जगह पे आए जहाँ पे तैरने लायक पानी हो गया। तो डालो आपको गहराई में। किनारे पे हमेशा मत तैरो, किनारे पे बच्चों की तैरने की जगह है। थोड़ा गहराई में जाओ, थोड़ा गहराई में उतरो, गोता लगाओ गहराई में, है ना। किनारे पे ही ऐसे ऐसे मत करो बच्चों की तरह। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बच्चे को अमेरिका के थे, पता नहीं कहाँ के, है ना, वो स्विमिंग पूल के बीच में डाल दिया, फेंक दिया। वो भी छोटे छोटे बच्चे 5-6 महीने के, और बच्चे तैर के निकल गए। और हमारे देश में बच्चे को पानी में जाने नहीं देते। वो गोल्ड मेडल इसलिए जीतते हैं, वो पैदाइशी तैराक बन गए। हमारे देश में मसीह लोग कभी अच्छे एथलीट बन ही नहीं पाए आत्मा में। रीजन क्या है कि छोटी छोटी तकलीफों से घबरा कर मम्मी पापा के पास चले जाते हैं और फिर उनसे कुछ अच्छी सी प्रोफेसी सुनकर उसी प्रोफेसी में ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो यहोवा का मार्ग उनको उनके माँ बाप ने सिखाया था उसे भी वो भटक जाते हैं। आज सबसे ज़्यादा भटकने वाली कौम जो है वो मसीह कौम है। बाकी कौम तो भटकी हुई, उनको तो हम क्या बोले, पर हम तो भटके हुए में से निकले थे और फिर वहीं जा रहे हैं। तो हमें सावधान होना है। जो प्रोफेट्स की बात मैंने आज आपको सिखाई, से मेडिटेट कीजिए, इसके ऊपर आप मनन कीजिए और देखिए कि आप जिनको सुन रहे हैं क्या वो इस कैटेगरी में है या नहीं। आओ हम प्रार्थना करें।